प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर की थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिकांग अनेक अवयवों से, अनेक कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। आज हम जानेंगे कि एक प्रारूपिक कोशिका की संरचना क्या होती है, किस प्रकार की होती है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं विद्यार्थियों कि कोशिका में उपस्थित केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, असीम केंद्र की यानी प्रोकैरियोटिक सेल और ससीम केंद्र की यानी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक यानी ससीम केंद्र की कोशिकाएं वो होती हैं विद्यार्थियों जिनमें केंद्रक के चारों तरफ स्पष्ट केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। केंद्रक चारों तरफ से केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है तथा इन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं, जैसे पादप कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिकाएं हैं, शैवाल की कोशिकाएं हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरे प्रकार की कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें स्पष्ट केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, असीम केंद्र की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आज हम जानेंगे विद्यार्थियों कि एक असीम केंद्र की कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। यह संरचनात्मक रूप से काफ़ी सरल होती है। इसमें स्पष्ट केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया। केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है तथा वह कोशिका द्रव्य में विसरित अवस्था में पाया जाता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक संपूर्ण कोशिका द्रव्य में फैला हुआ रहता है। केंद्रक में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, वह संपूर्ण कोशिका द्रव्य में विसरित अवस्था में, फैली हुई अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार के केंद्रक को केंद्रक आप न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऐसा केंद्रक जिसमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है केंद्रक आप या न्यूक्लियोइड कहलाता है। हम आगे बात करें तो विद्यार्थियों, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लावक, लाइसोसोम, अंतःद्रव्यी जालिका आदि अनुपस्थित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, लावक, लाइसोसोम, अंतःद्रव्यी जालिका तथा अन्य झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित रहता है। प्रोटीन जो है आनुवंशिक पदार्थ के साथ पाए जाते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित रहता है। इसके उदाहरण हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, तो विद्यार्थियों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनके उदाहरण हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, वायरस। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं, असीम केंद्र की हैं। आगे हम बात करें इनके कुछ प्रमुख गुणों के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड की बनी होती है। हम जानते हैं विद्यार्थियों कि पादप कोशिकाएं सेलुलोज के द्वारा निर्मित होती हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जबकि यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड द्वारा निर्मित होती है। कोशिका के बाहर कैप्सूल उपस्थित हो सकता है जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। बच्चों, जो पादप कोशिकाएं हैं या अन्य यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनमें कोशिका भित्ति के बाहर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के बाहर
एक कैप्सूल संपुट नामक संरचना भी उपस्थित हो सकती है, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड द्वारा निर्मित होती है। इनकी प्लाज्मा झिल्ली सरल होती है और आंतरिक सतह पर मीसोसोम उपस्थित रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होती है विद्यार्थियों, वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, अंदर की तरफ अंतर्वलित हो जाती है और अंदर की तरफ मुड़कर कुछ विशेष संरचनाओं का निर्माण करती है, जिसे मीजोसोम या मीसोसोम कहेंगे। ये श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे हम इनके बारे में अन्य जानकारी जानें तो इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो 50S और 30S उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। यानी हम जानते हैं कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। हमेशा याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। गुणसूत्र की बात करें तो इनमें सरल प्रकार का गुणसूत्र उपस्थित रहता है, जो केवल DNA द्वारा ही निर्मित होता है और वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल DNA से निर्मित गुणसूत्र पाया जाता है। उसमें किसी प्रकार का प्रोटीन, गुणसूत्र में किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं पाया जाता। जैसा कि हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो गुणसूत्र केवल DNA के द्वारा निर्मित होता है और वृत्ताकार रहता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक आदि नहीं पाए जाते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित रहती है। चूँकि केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस केंद्रक में ही पाई जाने वाली संरचना है, तो केंद्रिका भी अनुपस्थित होगी। जनन में समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित रहता है। जनन मुकुलन के द्वारा होता है। जनन में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन की एक महत्वपूर्ण शर्त है, लेकिन इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन में आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है या एक अन्य क्रिया है संयुग्मन, उनके द्वारा इनमें लैंगिक जनन संपन्न होता है। उसमें किसी प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। कोशिका द्रव में किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है, यानी कोशिका द्रव्य गति का इनमें अभाव होता है। कशाभिका यानी फ्लैजिलम उपस्थित हो सकती है, लेकिन 9+2 व्यवस्था नहीं पाई जाती। विद्यार्थियों, 9+2 व्यवस्था के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। कशाभिका और पक्षमाभ में जो तंतु होते हैं, तो 9+2 व्यवस्था में परिधीय भाग में 9 तंतु यानी 9 फिलामेंट्स और केंद्रीय भाग में सेंट्रल रीजन में 2 फिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो जब 9 तंतु परिधीय भाग में और 2 तंतु केंद्रीय भाग में उपस्थित हों, तो इस प्रकार की व्यवस्था 9+2 व्यवस्था कहलाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। हम आगे देखते हैं, इनके कुछ उदाहरणों को चित्र के द्वारा समझते हैं। आपके सामने यह जीवाणु की संरचना है। बैक्टीरिया का डायग्राम आपके सामने आप देख पा रहे हैं। इसमें ये जो संरचना है, यह इनका न्यूक्लियोइड है, जिसमें केवल DNA पाया जाएगा। इसके चारों तरफ किसी प्रकार की केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। सबसे बाहर की तरफ यह कैप्सूल है, रेड कलर में जो प्रदर्शित हो रहा है। इसके अंदर यह कोशिका भित्ति है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से निर्मित होती है। इसके अंदर ये रेड लाइन जो है, यह कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली इस प्रकार से अंतर्वलित होकर इस संरचना का निर्माण करती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं, जो श्वसन तथा अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में शामिल होती है। 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यह पूरा का पूरा इसका कोशिका द्रव्य है, जिसमें केंद्रक
आनुवांशिक पदार्थ फैली हुई अवस्था में पाया जाता है। किसी प्रकार की कोई केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। यह बैक्टीरियल फ्लैजिलम यानी जीवाणुविक कशाभिका है जो उपस्थित हो सकती है, लेकिन 9+2 व्यवस्था इनमें नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का ही एक अन्य उदाहरण है बच्चों माइकोप्लाज्मा। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिपोप्रोटीन सबसे बाहर की तरफ ये लिपोप्रोटीन है। इसके अंदर ये इसका डीएनए है, बिखरी हुई अवस्था में उपस्थित है। ये राइबोसोम है। किसी प्रकार से केंद्रक झिल्ली नहीं उपस्थित है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय कुछ इसमें उपस्थित नहीं है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही वायरस भी शामिल है, जिसमें सबसे बाहर कवच है, कैप्सिड प्रोटीन से निर्मित है। इसके अंदर भी जो न्यूक्लिक अम्ल है, केंद्रक का अभाव है, स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे।